आज हम बना रहे हैं मांगसो झोल। बंगाल की डिश है, मटन करी बोलते हैं। चलिए बनाते हैं। मटन झोल बनाने के लिए हम ले रहे हैं मटन जिसमें चर्बी लगा हुआ है। 1 किलो मटन का इस्तेमाल करेंगे। अब लेते हैं एक परात और मटन को हम मैरिनेट कर लेंगे। ऐसे तो बनाने के कई तरीके हैं। मटन को भून के भी बनाया जाता है और कुछ लोग मैरिनेट करके भी बनाते हैं। तो सबसे पहले मिलाएंगे आधा चम्मच हल्दी, पिसे हुए प्याज का पेस्ट को बंगाल में बाटा बोला जाता है। ये हमने डाला है 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और ये हम डाल रहे हैं 1.5 चम्मच। साथ में मिलाएंगे ये 2 चम्मच दही भी। यहाँ पे मिलाते हैं स्वाद अनुसार नमक और मिलाएंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। मटन झोल जो है उसको बनाने के लिए मैरिनेट भी करते हैं और डायरेक्ट आप मटन को भून भी सकते हैं। सो हमने मटन मैरिनेट कर दिया है। अब इसे हम छोड़ेंगे कम से कम 1 घंटा रूम टेम्परेचर पे और इसे अलग हटाते हैं और आगे की तैयारी चालू करते हैं। लगन गर्म हो जाए तो इसमें हमें डालना है सरसों का तेल और तेल हम लेंगे 150 ml। डालते हैं 2 तेजपत्ता हाथ से तोड़ के, 1 दालचीनी का टुकड़ा, हरी इलायची उसे हाथ से खोल कर डालेंगे। 4 हरी इलायची का इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ में डालेंगे जीरा 1 छोटा चम्मच। कड़कने देते हैं। मसाले हो गए हैं। हम मिला रहे हैं स्लाइस किया हुआ प्याज और प्याज हम लेंगे 300 ग्राम और भूनते हैं। बंगाल की ये जो डिश है मांगसो झोल काफ़ी आसान डिश है। अब यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें प्याज को अच्छे से लाल सुनहरा होने तक भूनना है। इसके लिए हम लगाएंगे ढक्कन, यह भी बहुत ज़रूरी है और इसे भूनते हैं। जब तक हमारा प्याज भुनता है हम इसे अलग रखते हैं, दूसरे गैस पे चढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे हम मसालों को रोस्ट करेंगे। इसके लिए ले रहा हूँ मैं एक फ्राई पैन, 6 हरी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 6 लौंग और ये आधा चम्मच के आसपास काली मिर्च। इसे हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। मसाले इसलिए भून रहे हैं ताकि इसकी नमी चली जाए और ये आसानी से पीस जाए। और ये हमारा बंगाल का गरम मसाला हुआ, तो बेसिक मसाले में यही डलता है। और हम प्याज को भी देख लेते हैं। जब भी कुकिंग करें ध्यान हर चीज़ों पे रहना चाहिए। और हमारे मसाले हो गए हैं। इसे ठंडा करेंगे और इसका एक फाइन पाउडर बना के रख लेंगे जिसका इस्तेमाल लास्ट में किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि प्याज अब धीरे धीरे अच्छे तरीके से भुनने लग गया है और थोड़ा हमें इसे हल्का लाल करना है। अब यहाँ पे इससे पहले कि प्याज लाल हो हम थोड़ा सा जिंजर और गार्लिक बटा और डाल देंगे, यानी 1/2 चम्मच के आसपास। और ठीक इतना ही हम प्याज का भी बाटा को डालेंगे, पेस्ट को, और भूनेंगे दोनों साथ। ये छोटी छोटी बातें स्वाद बढ़ाने के काम आता है। जैसे आपने देखा कि हमने मैरिनेशन में भी जिंजर गार्लिक और प्याज का इस्तेमाल किया हुआ है, तो थोड़ा हम यहाँ पे भी मिलाएंगे। अब आप देख सकते हैं प्याज और जिंजर गार्लिक जो हमने डाला है इसमें सब अच्छे से भुन रहा है। अब वो स्टेज आ गया जहाँ पे हम मैरिनेटेड मटन डालेंगे। हल्का सा, एकदम हल्का सा पानी लेके, हल्का सा। और अब अच्छे से मटन की भुनाई करनी है। दही है एक ही डायरेक्शन में, इसे चलाते हैं और जब तक उबाल नहीं आता इसे चलाएंगे हल्का हल्का। मटन झोल के एक तरीके में आलू भी मिलाया जाता है। तो अगर हमें इसमें आलू मिलाना है तो क्या करेंगे, जब हम मस्टर्ड ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा उस समय हम कटे हुए आलू को डाल के अच्छे तरीके से भून के बाहर निकाल देंगे। इस रेसिपी में हम आलू नहीं डाल रहे हैं और इस सेम रेसिपी में भी कहीं कहीं पे आलू डलता है। उबाल आ गया है और अब दही नहीं फटेगा। यहाँ पे हम डालेंगे काश्मीरी देगी मिर्च 1.5 छोटा चम्मच। काश्मीरी चिली इसलिए डल रहा है इससे कलर अच्छा आता है और बहुत सारे रीजनल कुजीन में इसका इस्तेमाल होने भी लग गया है कलर की वजह से। आराम से इसे ढक्कन लगाएंगे और इसे बीच बीच में ढक्कन हटा के भूनते रहेंगे। स्लो आंच में पकने देते हैं और कम से कम हम इसे भूनेंगे आधा घंटा तक। बीच बीच में ढक्कन हटाएंगे और भूनते रहेंगे। ढक्कन लगाते हैं, पकने देते हैं। ढक्कन हटाते हैं और ये देखिए अब धीरे धीरे यहाँ पे मटन अपना पानी रिलीज कर रहा है। और इस डिश की खूबी यही है कि इसे अब भून भून के पकाएंगे। आंच को स्लो ही रखना है, बीच बीच में चलाते रहना है और खुशबू का आनंद लेना ना भूलें। ढक्कन लगाएं, पकने दें।
और ये देखिए क्या खुशबू आ रही है। और भूनते रहना में, और भूनते भूनते आधे घंटे का समय भी हो गया है। 20 से 25 मिनट और इसकी भुनाई होगी, यही खूबी है। अगर हम इसे प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो फिर इसे डायरेक्ट सीटी लगा सकते हैं 3 सीटी तक। ढक्कन हटाते हैं और ये देखिए 20 मिनट का समय हो चुका है। मटन अच्छे से भून भी गया है यहाँ पे, और आप कलर देख सकते हैं कितना प्यारा आया है। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे पानी, और ध्यान रखना है कि गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। मांसो झोल खाया जाता है भात के साथ, चावल के साथ। चावल खाने के लिए हमें ग्रेवी ज़्यादा चाहिए होता है, और पानी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं 1 लीटर और 125 ml के आसपास। यहाँ पे हम मिलाएंगे ग्रीन चिली का पेस्ट आधा चम्मच। मिर्च का इस्तेमाल आप अपने स्वाद के अनुसार करें। हल्का सा चला देते हैं, और ये देखिए झोल का रंगत। लगाते हैं ढक्कन, और अब इसे हमें पकाना है कम से कम 35 से 40 मिनट तक स्लो आंच में। ये देखिए मटन झोल, मटन अच्छे तरीके से गल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा पानी को और सुखाएंगे। लगा देते हैं ढक्कन, और इसे 20 मिनट और पकाएंगे। चलो ढक्कन हटाते हैं, और मटन करी, मटन झोल बन के तैयार है। और लास्ट में हम यहाँ पे डाल देंगे गरम मसाला जो हमने बनाया था। ठंड के मौसम में इसमें हरा धनिया भी डाला जाता है। कई लोग गर्मी में नहीं डालते, धनिया का इस्तेमाल यहाँ नहीं करते। मांसो झोल मटन करी बंगाल स्टाइल बन के तैयार है। आइए प्लेटिंग करते हैं। मटन झोल को सर्व कर रहे हैं चावल के साथ, और भात के ऊपर हम डाल रहे हैं देसी घी। बंगाल का मटन झोल बन के तैयार है, जिसे हमने सर्व किया है भात के साथ। उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे बनाइए, हमारे चैनल को बताइए कि आपको यह कैसा लगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और रेसिपी से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट्स अगर आपके मन में आता हो तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल से अश्विनी कुमार सिंह पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।